हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का दौरा किया और ये हुआ है ट्रम्प के कारण। और ये विजिट इंडिया का चाइना में 7 सालों के बाद हुआ है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे अमेरिका इंडिया पे दबाव बनाने के लिए लगातार टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाता जा रहा है। और उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके कारण अमेरिका इंडिया पे इतना ज़्यादा टैरिफ्स लगा रहा है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। और उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा रीज़न था जिसके कारण इंडिया को चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। सो देखो, अमेरिका के इतने ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ाने के बाद अगर इंडिया लगातार वहाँ से इंपोर्ट करता रहा तो यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इसलिए अभी इंडिया को ज़रूरत है एक नए और स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर की। और इस सिचुएशन में हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है चाइना अलॉन्ग विथ अदर एशियन कंट्रीज़ लाइक रसिया और जापान। लेकिन चाइना मेन है क्योंकि रसिया और जापान से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो चाइना से हमारे रिलेशंस बहुत पहले से ख़राब थे, लेकिन अब उसे अच्छा करने का टाइम आ गया है क्योंकि इंडिया को चाइना की ज़रूरत है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना की ग्रोथ स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। और ऐसे ही चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बना, उनकी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी इतनी कमाल की है। जैसे चाइना में एक मेटल बार्बी डॉल का प्रोडक्शन सिर्फ $1 में होता था और उसे वर्ल्ड वाइड $10 का बेचा जाता था। और इस प्राइस मार्जिन स्ट्रैटेजी को चाइना ने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करके चाइना की जीडीपी ग्रोथ को इतना ज़्यादा बूस्ट किया जिसने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जो कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन था। लेकिन यही ग्रोथ चाइना के लिए एक अनलाइकली प्रॉब्लम लेके आई, वेज इन्फ्लेशन। ये चार्ट देखो जिसमें चाइना में 2005 से लेके 2025 तक एवरेज लेबर की पर आवर इनकम $0.79 से बढ़कर $6 हो चुकी है, जो कि 600% ग्रोथ है। जिसके कारण डॉल्स और नाइकी स्नीकर्स के मार्जिन गिर गए जिससे उनके सेलर्स को कम प्रॉफिट होने लगा। और जब चाइना प्राइस में कम्पीट नहीं कर पाया क्योंकि एक टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना और मेक्सिको में सेम हो चुका था, तो चाइना ने वही किया जो कोई भी सक्सेसफुल कंपनी करती, बिग मार्जिन प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है BYD। BYD ने अपनी स्टार्ट 2000 में मोबाइल बैटरीज बनाने से किया था और आज वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। और अब वो डायरेक्ट टेस्ला से कम्पीट कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर चाइना वो डॉल्स या फिर वो नाइकी स्नीकर्स नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्योंकि आज भी लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है। और यहीं पे आता है इंडिया और चाइना का बेस्ट अलायंस। ऑलरेडी फॉक्सकॉन, BYD और शाओमी जैसी कंपनीज ने इंडिया में सेटअप कर लिया है और ये सेटअप इस अलायंस के बाद 2 से 5 गुना तक बढ़ सकता है, जिससे इंडिया में इतनी जॉब्स क्रिएट होगी जो कि बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट जनता को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगी। क्योंकि चाइना को अब लो मार्जिन किड्स प्रोडक्ट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को है। और ये एक कॉम्पिटिशन नहीं, अपॉर्चुनिटी है। जैसे शाओमी जो अपना मोबाइल का पूरा डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर चाइना बीजिंग में बनाती है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग 90% इंडिया में होता है। और इंडिया और चाइना के अलायंस से 3 मेजर एडवांटेजेस है। नंबर 1, कंपटीशन एलिमिनेशन। जहाँ भी कंपटीशन होता है दोनों लोगों का लॉस होता है, और यहाँ पे कंपटीशन की जगह इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि हम दोनों की नीड बिल्कुल मैच करती है। नंबर 2, कॉस्ट इफिशिएंसी। लाइक BYD अपने सारे कार्स के डिज़ाइंस और मॉडल्स चाइना में बना सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सारी इंडिया में करवा सकता है, जिससे उसकी कार्स की कॉस्ट भी कम होगी और उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। नंबर 3, ह्यूज मिडिल क्लास। इस अलायंस से इंडिया के लोगों की भी सैलरीज बढ़ेगी, जिससे वो चाइना के हाईटेक प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और सोचो, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन मिला के पूरे वर्ल्ड की 34% है और इजीली चाइना और इंडिया किसी भी कंट्री को मैनिपुलेट कर सकता है इकोनॉमिकली, अगर ये दोनों साथ मिल गए तो। इंडिया और चाइना के टाई अप से दोनों कंट्रीज़ का बहुत फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादा इंडिया को है क्योंकि इंडिया अभी ग्रोथ कर रहा है लेकिन चाइना ग्रोथ कर चुका है।
अनफॉर्चुनेटली। जैसे पिछले साल ये डाटा जिसमें जीडीपी ग्रोथ पर ईयर के हिसाब से चाइना की ग्रोथ 2 से 3% है, वहीं इंडिया की ग्रोथ 8% है। और इस स्पीड से अगर चाइना के साथ ट्रेड हमारा स्टार्ट हो गया, ये 8% 12 से 14% भी पहुंच सकता है, जिससे इंडिया ईजिली 3 से 4 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है और बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन क्या हो अगर इंडिया में अमेज़ॉन बंद हो जाए, गूगल बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए जिस पे आप वीडियो देख रहे हो? और क्या हो अगर चाइना इस ट्रेड के आड़ में हमारे बॉर्डर्स को इन्वेड करे, या फिर ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने के बाद वो अचानक से ट्रेड रोक दे, या फिर बीच में वो भी अमेरिका की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा बन के अचानक से बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा दे? पॉसिबिलिटीज हज़ारों हैं और इस सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग पार्ट 3 में, जिसका नाम है ट्रीटी विद द ट्रेटर। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो ड्रॉप होते ही नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, जिससे आप वो वीडियो मिस ना करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करो कि क्या चाइना बॉर्डर्स पे इन्वेड करेगा या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई इंडिया और चाइना के अलायंस पे, वो सब कुछ सच हो सकता है अगर फिर से चाइना 1962 वाली चीज़ ना करे। वो हरकत क्या थी जिसके कारण इंडिया को चाइना पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।